अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी थ्रेड चिकन जो हम कैटरिंग सर्विस वाले देते हैं बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से बताऊंगी। आपने इसको लाजमी ध्यान रखना है कि मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बता दूँ। ये रमज़ान स्पेशल है तो बड़ी पुरानी रेसिपी, लेकिन लोग कुछ डालते हैं कोई कुछ डालते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक मसालों से ही बिल्कुल टेस्टी बताऊंगी जो हम कैटरिंग लाइन में देते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। यहाँ पे मैंने ब्रेस्ट लिया है। ब्रेस्ट को बोनलेस करवा के इस तरह से पूरा होल पीस ले लिया है। इसको अच्छी तरह से धोकर मैंने इसे ड्रेन कर लिया है। यहाँ पे मैंने स्वीट्स की समोसा पट्टी से ही मैंने घर पर ही इस तरह से इसके स्ट्रिप्स काट लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से स्ट्रिप्स काटने हैं। अगर आप स्वीट्स की समोसा पट्टी नहीं भी है आपके पास तो आप उल्टे तवे की रोटी या फिर रुमाली रोटी भी बाज़ार से मंगा के कर सकते हो, या बाज़ार की समोसा पट्टी भी मंगवा कर आप कर सकते हो। और अगर नहीं तो आपको मैंने मेरे चैनल पर मौजूद है समोसा पट्टी किस तरह से बनानी है, उस तरह से बनाकर भी आप इस तरह के स्ट्रिप्स काट सकते हो। बट एक बात आप नोट कर ले यहाँ पे कि जब भी आपने बनाना हो उसी वक्त आपने इसको काट कर फ़ौरन लगाना है। ये बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट रहनी चाहिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट रहनी चाहिए। अगर ये हार्ड हो गई या सूख गई तो आपको लगाने में बहुत मुश्किल होगी। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। जब भी आपका काम हो उस वक्त इसको खोले, वरना इसको ढक कर रख दे। जब लगा लो फिर उसको ढक कर रख दे। थोड़े थोड़े अमाउंट में इसको निकाले प्लेट में और लगा के इसको ढक कर रख दे। आइए अब दूसरे इंग्रेडिएंट्स बता दूं। यहाँ पे मैंने कलर लिया है, ये ऑप्शनल है बट इसी से लुक अच्छा आता है। ये मैंने तंदूरी कलर लिया है, ऑरेंज रेड कलर। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस लिया है, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस लिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस लिया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने भरकर यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप लिया है। अगर आपको टेंगी टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। सॉल्ट टू टेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने यहाँ पे तीखा वाला रेड चिली पाउडर लिया है। अगर आप तीखा नहीं खाते हो तो कश्मीरी भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 अंडा लिया है, 2 टेबल स्पून भरकर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है जो सूप के लिए हम यूज़ करते हैं चाइनीज़ में, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून भरकर मैंने उसके सामने आधा लिया है मैंने मैदा। ठीक है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। और ये चिकन है मेरा 250 ग्राम, करीब 300 ग्राम के करीब है, मैंने वज़न किया है। ये 300 ग्राम में कुछ 20-30 ग्राम कम है, मतलब ये आप 250 ग्राम का माप पकड़ लें। आपकी क्वांटिटी जिस हिसाब से चिकन की होगी उस हिसाब से आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स बढ़ा के ले लेना। आइए अब मैं सबसे पहले आपको इसको ब्रेस्ट को किस तरह से कटिंग करना है वो बताती हूँ। कटिंग करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे करीब हम आधा घंटा। अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट या हाफ डे भी आप इसको अफ्तारी से पहले पहले तक इसको मैरिनेट करके रख सकते हो। आइए तो कटिंग देखते हैं। पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड लिया है और एक अच्छी धार वाली छुरी को आपने लेना है। यहाँ पे आपने मेरे हाथों पर ध्यान देना है। ये ब्रेस्ट को इस तरह से क्रॉस कटिंग करेंगे और जितना हो सके उतना हम इसके पतले स्ट्रिप्स काटेंगे। जैसे हम फिंगर चिप्स काटते हैं उस तरह से कट करना है। इसी तरह से आपने कट करते हुए चले जाना है। ये आप देख सकते हैं, बस इससे मोटे नहीं काटने हैं आपने, बस इतने ही मोटे काटे, ज़्यादा मोटे नहीं काटे। ये देखिए मैं आपको 3-4 कट करके बता दूंगी तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ये देखिए, ये क्रॉस कटिंग करने की वजह ये होती है कि इससे स्ट्रिप्स लंबे कटेंगे और आपके चिकन जो है वो लंबे शेप में बनेंगे और बड़े बनेंगे। ये देखिए इस तरह से कट करना है। ये देखिए इस तरह से। ओके, मैं सारे कट करने के बाद आपको बताती हूँ। ये मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं, आप देख सकते हो। इतने में हमारे 17 से 18 पीस कट हुए हैं। ये देखिए इस तरह से कट हुए हैं। अब हम इसको मैरिनेशन करेंगे। आइए तो सबसे पहले इसको मैरिनेट करने के लिए हम लम्स फ्री एक बैटर बना लेते हैं। सबसे पहले हम उसमें डालेंगे हमारा सोया सॉस, उसके बाद डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, उसके बाद डालेंगे टोमेटो केचप, उसके बाद डालेंगे रेड चिली सॉस, अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, नमक आप देख समझ के डालें क्योंकि अजीनोमोटो में भी नमक होता है। और अब हम डालेंगे इसमें हमारा कॉर्नफ्लोर,
उसी के साथ हम डाल देंगे हमारा मैदा। अब हम डालेंगे इसमें हमारा तंदूरी रेड फूड कलर, पिंच ऑफ डालेंगे। अब हम इसको सबसे पहले इसमें अंडा डाल देंगे। अंडा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। लम्स फ्री बैटर होगा तो इसका रीज़न ये होता है लम्स फ्री बनाने का कि कहीं पे कॉर्नफ्लोर, कहीं पे अंडा, कहीं पे मसाला ना रह जाए। अगर हम चिकन के ऊपर डायरेक्ट मसाले ऐड करते हैं ना तो उसमें कहीं ना कहीं मसालों के लम्स रह जाते हैं और अच्छी तरह से मिक्सअप नहीं होता और वो फिर बाद में प्रॉब्लम देता है। इसको अच्छी तरह से पहले लम्स फ्री बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको लम्स फ्री बना लिया है। आप देख सकते हैं ये चम्मच को अच्छी तरह से कोट कर रहा है। आप देखिए इतना ही हमको रनी चाहिए। इससे ज़्यादा रनी अगर हो आपका बैटर तो उसमें थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लोर या मैदा भी ऐड कर सकते हो। घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त आप थोड़ा सा उसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा वापस से ऐड करोगे तो ठीक हो जाएगा। बट हमें इतना रनी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब ये चिकन को कोट करेगा और फिर जब हमें इस पर समोसा स्ट्रिप्स जब लगानी होगी तो उस पर चिपकनी भी चाहिए समोसा स्ट्रिप्स। अगर आप ड्राई रखोगे तो फिर उसके अंदर समोसा स्ट्रिप्स चिपकेगी नहीं। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये देखिए अच्छी तरह से पूरा लम्स फ्री बैटर जो बनाया है उसको हम इसमें अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे और इसको करीब आधा घंटा मैं अभी छोड़ दूँगी। मैंने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है, अलट पलट कर। आप भी इसी तरह से अच्छी तरह से मैरिनेट कर ले। अब इसको ढक्कन लगाकर मैं करीब आधा घंटा छोड़ दूंगी। उसके बाद आपको स्ट्रिप्स कैसे लगाने हैं वो भी बताती हूँ और फ्राई कैसे करना है वो भी बताती हूँ। हमारे चिकन को मैरिनेट करते हुए 1 घंटा हो गया है। यहाँ पे मैंने इसको मैरिनेट किए ढक कर रखी थी और आप देख सकते हो इस पर अच्छी तरह से देखिए मसाला भी कोट हो गया है और कलर भी अच्छी तरह से आ गया है। ये देख सकते हो आप। अब हम इसको एक इस तरह की खुली खुली प्लेट लेंगे और इस प्लेट के अंदर जो मैंने आपको स्ट्रिप्स कटे हुए बताई थी उस स्ट्रिप्स को हम इस तरह से, जो सूखा हाथ है उसको इस तरह से लेंगे और ये जो गीला हाथ है उसको हम इसके अंदर लेकर इस तरह से, देखिए मेरे हाथों पर ध्यान दें, इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से सूखे हाथ से हम दबाते चले जाएंगे। इस तरह से आपने प्रेस करना है, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा हल्का सा प्रेस करना है ताकि इसके मसाले पर ये चिपक जाए, पट्टियाँ जो है वो चिपक जाए स्ट्रिप्स। इस तरह से अलट पलट कर आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है इस तरह से। ये देखिए मैं आपको इसको जूम लुक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से पूरे इस पे स्ट्रिप्स चिपक जाएंगे। अब हम एक ट्रे लेंगे, इस ट्रे में हम रखते चले जाएंगे इसको इस तरह से। जब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना, सूखेगा ना थोड़ा हवा में, तो ये ऑटोमेटिकली और अच्छी तरह से इस पे चिपक जाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरी स्ट्रिप्स लेंगे और इसको भी इसी तरह से हम चिपकाएंगे। जिस तरह से मैंने ट्रे में रखा है उसी तरह से आप एक पॉलीथीन रखकर दूसरी लेयर भी उसके ऊपर रखकर इस स्टेज पर आप इसको फ्रोज़न कर सकते हो और पूरा 1.5 से 2 महीना ये ख़राब नहीं होते, क्योंकि ये होममेड होते हैं तो ये ख़राब नहीं होते। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें, ये देखिए आप मेरे हाथों पर ध्यान दें, इस तरह से आपने इसको चिपकाते हुए चले जाना है। ये देखिए चिपक गया है अच्छे से। बस बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करना है ताकि इसकी जो पट्टियों की लेयर है वो भी ख़राब ना हो और ये अच्छी तरह से चिपक भी जाए। आप देख सकते हैं ये देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ में बने हैं ये स्ट्रिप्स। अब मैं सारे बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने करीब 6 पीस इस तरह से रेडी कर लिए हैं आपको दिखाने के लिए। इसी स्टेज पर आप ऊपर एक पॉलीथीन रखकर और एक लेयर रखकर, 2 लेयर रखकर, 3 लेयर रखकर आप उसको फ्रीज़र में फ्रोज़न कर सकते हो और जब हार्ड हो जाए तब जिपलॉक बैग या तो एयर टाइट कंटेनर में भरकर पूरे 1.5 से 2 महीने आप खा सकते हो। बाकी के मैं इसको बाद में करूँगी, आपको पहले फ्राई करके दिखा देती हूँ। ये मैंने 6 पीस रेडी कर लिए हैं। आइए अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर एक पैन में डीप फ्राई करने के लिए इस तरह से ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके हमारे ये क्रिस्पी चिकन फ्राई करेंगे और जैसे ही हम इसको डालेंगे टेम्परेचर को अब हम लो कर देंगे, मीडियम करेंगे हम, बिल्कुल लो नहीं करना है। जैसे हम समोसे फ्राई करते हैं ना उसी तरह का टेम्परेचर होना चाहिए ताकि ये स्लो पर उसके थ्रेड भी
क्रिस्पी होंगे और साथ साथ में हमारे जो चिकन है अंदर वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने मीडियम कर दिया है, हाई से मैंने मीडियम किया है। आप भी इसी तरह से इसको मीडियम फ्लेम पर अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। मैंने मीडियम हीट पर इसको अलट पलट कर इतने गोल्डन ब्राउन किए हैं। अभी हमें और गोल्डन ब्राउन करने हैं। चिकन अच्छी तरह से गल गया है। अब मैं फ्लेम को हाई करूंगी और इसको करीब गोल्डन ब्राउन होने तक इसको इसी स्टेज पर रहने दूंगी। और आपको मैं और एक टिप और ट्रिक्स दे दूं कि जब आप इसको डालो ऑयल के अंदर तो इसे बार बार टच नहीं करना, वरना इसके लेयर्स ख़राब हो जाएंगे और बहुत सारे लेयर्स बाहर निकल जाएंगे। इसके जो स्ट्रिप्स है वो बाहर निकल जाएंगे। तो जब आप अल्टो पलटो तो पहले एक तरफ को सेट हो जाए ऑयल में, उसके बाद आप उसको सेकंड साइड पे पलटना। इसी तरह से आपने पूरे फ्राई करना है। और जो ये बचे हुए स्ट्रिप्स आजू बाजू जो बिखर जाते हैं ना, उसको भी वेस्ट नहीं जाने देना। उसको भी गोल्डन ब्राउन करके आप चाहे तो रगड़ा पैटिस पर या फिर चने बटाटे पर या फिर उस पर थोड़ा सा चाट मसाला डालकर भी बच्चों को खाने के लिए दे सकते हो। अब मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके बताती हूँ। अब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हमें जैसे कलर में चाहिए वैसे हो गए हैं। अब मैं इसको एक ट्रे पर बिना टिश्यू के इसको डिश आउट करूँगी। इस तरह से ट्रे पर आप भी निकालें, वरना टिश्यू रखने से ये होगा कि इसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से मैं सेकंड बैच को भी फ्राई करके आपको बताती हूँ। तो ये है क्रिस्पी चिकन का फाइनल लुक। मैंने यहाँ पे एक डिप बनाया है मिंट मायो का, जो हमारी होममेड स्टार्टर के साथ खाए जाने वाली जो चटनी होती है उसी के साथ मैंने मायोनीज़ मिलाकर एक डिप बनाया है। आप भी इसी तरह से डिप बनाएं, या तो केचप के साथ आप सर्व करें। आइए अब मैं आपको इसको तोड़कर इनसाइड लुक और फीडबैक भी दे दूँ। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से चिकन टेंडर हो गया है, ये देखिए। और ये बिल्कुल क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है। अब आपको टेस्ट करके भी मैं इसका फीडबैक दे देती हूँ। सो टेस्टी, सो यमी। आप एक बार इस साल रमज़ान में लाजमी इसे ट्राई करें। मैंने सारे जो हमारे कैटरिंग सर्विस के जो सीक्रेट टिप्स, मसाले और ट्रिक्स होते हैं वो सभी आपके साथ शेयर किए हैं मैंने, वरना कोई करता नहीं है। लेकिन मैंने इसीलिए किए हैं कि जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो सेम टू सेम घर पर बना पाए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे ऐसी ही डिलीशियस और इजी रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।